द्वापर युग के उन महाविनाशकारी युद्धों में से एक है जो धर्म और अधर्म के बीच लड़ा गया था, जिसमें न जाने कितने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। इस महायुद्ध की रचना परमपिता ब्रह्मा जी ने की थी। ऐसा उन्होंने किस लिए किया और किस प्रकार किया था, तो चलिए जानते हैं। महर्षि वेदव्यास जी ने भगवान श्री गणेश जी के सहयोग से महाभारत के ग्रंथ को लिखा था। आज से हम उसी ग्रंथ की कथा का आरंभ करते हैं, जिसमें हम आपको महाभारत से जुड़े रहस्यों के बारे में बताएंगे। द्वापर युग के अंत में जब पृथ्वी पर अधर्म बहुत बढ़ गया था और धर्म का पतन होने लगा था, उस समय धरती माता चिंतित होकर परमपिता ब्रह्मा जी के पास गई कि हे परमपिता, मुझे इस अधर्म से मुक्त कराओ। यह सब सुनकर ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर भगवान श्री विष्णु जी के पास गए और उनसे अनुरोध किया कि पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता ही जा रहा है, कृपया करके धरती के कल्याण के लिए आप धरती लोक पर अवतार लें, जिससे धरती का उद्धार हो सके। जब भगवान विष्णु ने ब्रह्मा और सभी देवताओं की बात मान ली, तो उसके बाद ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं, गंधर्वों और अप्सराओं से कहा कि धरती के कल्याण के लिए आप सभी भी धरती लोक पर अपना अपना अवतार लें। ब्रह्मा जी के इस आदेश के बाद सभी देवताओं ने धरती लोक पर अपना अंश अवतार लिया। जैसे कि देव नामक वसु ने पितामह भीष्म के रूप में जन्म लिया था, बृहस्पति के अंश से गुरु द्रोणाचार्य ने जन्म लिया था, शकुनी का जन्म द्वापर युग के अंश से हुआ था, कलयुग के अंश से दुर्योधन का जन्म हुआ था, और जैसा कि आप सब जानते हैं कि कर्ण का जन्म सूर्यदेव की कृपा से हुआ था। धर्मदेव के आशीर्वाद से युधिष्ठिर का जन्म हुआ था। भीम भगवान वायुदेव के पुत्र थे, जिनके पुत्र महाबलशाली श्री हनुमान जी भी हैं। अर्जुन देवराज इंद्र के पुत्र थे तथा नकुल और सहदेव के पिता अश्विनी कुमार थे। दोस्तों, कुंती ने देवी सिद्धि के अंश से राजा सूरसेन के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था। उस समय उनका नाम प्रथा था, परंतु राजा सूरसेन ने अपनी उस पुत्री प्रथा को अपने बुआ के संतानहीन पुत्र राजा कुंती भोज को दे दिया था, जिसके बाद प्रथा का नाम कुंती पड़ गया था। प्रथा के बाद राजा सूरसेन के घर में वासुदेव जी का जन्म हुआ था। दोस्तों, जब वासुदेव जी युवा हुए तो उन्होंने मथुरा के राजा कंस की बहन देवकी से विवाह किया था, परंतु वासुदेव और देवकी के विवाह वाले दिन ही ये आकाशवाणी हुई थी कि हे कंस, जिस बहन का तुम इतने चाव से विवाह कर रहे हो, उसी देवकी के 8वें पुत्र के हाथों तुम्हारा वध होगा। यह सुनकर कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागृह में कैद कर लिया था। उसी कारागृह में भगवान श्री कृष्ण ने देवकी के 8वें पुत्र के रूप में जन्म लिया था। भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाल रूप से ही अधर्मियों का विनाश करना शुरू कर दिया था, और जैसे कि भविष्यवाणी हुई थी उसके अनुसार उन्होंने कंस के साथ साथ और कई अधर्मियों का भी वध किया था। महर्षि वेदव्यास जी ने अपने ग्रंथ में एक शवाकु वंश के बड़े प्रतापी राजा महाभीष के बारे में उल्लेख किया था। राजा महाभीष मृत्यु को प्राप्त